वेलकम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो सीएनबीसी आवाज पर, आवाज एंटरप्रेन्योर। देखते हैं क्या है खास इस हफ्ते आपके लिए। आपकी हेल्थ के साथ अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा स्टार्टअप एस्थेटिक न्यूट्रिशन, ओशियाना क्लचेस की दिलचस्प ब्रांड स्टोरी और आपके लिए खास एक स्मॉल बिजनेस आइडिया। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ जरूरी है एक बैलेंस डाइट, लेकिन समय की सुई पर दौड़ने वाले कामकाजी लोगों के पास ऐसी वेल बैलेंस डाइट मैनेज करना कभी-कभी मुश्किल होता है। यही काम आते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। लोगों का इन सप्लीमेंट पर बढ़ता भरोसा ही है जिसके चलते 2023 तक भारत में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट 16% की CAGR की ग्रोथ के साथ $6 बिलियन से ज्यादा का रहेगा। और इस तेजी को कैश कर रहे हैं दिविज बजाज अपनी कंपनी एस्थेटिक न्यूट्रिशन के साथ। इनका ब्रांड पावर गमीज का पोटेंशियल देख हाल ही में DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने भी इनमें किया बड़ा निवेश। भारतीय बाजार में हेल्थ और न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ती जागरूकता और इस मार्केट के ग्राहकों की ब्रांड की तरफ लॉयल्टी को कैश करने के लिए सीरियल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर दिविज बजाज ने 2018 में शुरू किया अपना नया वेंचर एस्थेटिक न्यूट्रिशन। कंपनी पावर गमीज ब्रांड के तहत चूएबल डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाती है। Once you set up a brand and once people see that yes, somebody is doing good in this sector and results are coming, they don't tend to change easily. So that was our basic motive of getting into this field, and that got the idea of Power Gummies rolling. बायोटीन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन A और E से भरपूर इन पावर गमीज को इतना आकर्षक बनाया गया है कि इसे देखते ही खाने का मन करता है। न्यूट्रिशन से भरे ये गमीज हेयर और नेल से जुड़े सभी प्रॉब्लम्स सुलझाते हैं। इसे बनाते वक्त कंपनी ने काफी रिसर्च किया। आज दिखने वाली इन क्यूट गमीज का फाइनल वर्जन बनने में करीब 3 साल लगे। समय लेकर बेस्ट प्रोडक्ट बनाना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि न्यूट्रिशन कैप्सूल्स बेचना आसान नहीं होता। जब हम होमवर्क कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि इंडियन मार्केट में एक डर है मेडिसिन को लेके। सो अगर कोई भी न्यूट्रिशनल चीज़ वो एक गोली के रूप में है तो लोग एक्चुअली डरते हैं उसको लेने से, और लोगों को लगता है कि ये दवाई है, उनको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। जबकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद जाके खरीद के खा सकते हैं और आपको ज़रूरत है उसकी डेली बेसिस पे। तो उसको दूर करने के लिए हमने बहुत होमवर्क किया। हमने चॉकलेट्स को ट्राई किया, उसमें न्यूट्रिशन डालना, हमने बिस्किट्स ट्राई किए, हमने मफ़िन्स ट्राई किए, क्योंकि हमें कुछ ऐसा लेके आना था जिसको बताना ना पड़े लोगों को लेने के लिए। उनके अंदर से खुद इच्छा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने लेनी है। और मेरे ख्याल से यही एक बेस्ट तरीका है न्यूट्रिशन को डेली बेसिस पे देने का। तो काफ़ी होमवर्क करने के बाद, टॉफ़ीज़ ट्राई करने के बाद हमें फाइनली गमीज़ मिली, और वहाँ हमें लगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में एक्सेप्ट हो सकती है। ग्राहकों को प्रोडक्ट की तरफ खींचने और उन्हें ब्रांड के पास बांधे रखने के लिए क्वालिटी और रिजल्ट्स को खास तवज्जो दी गई। मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए और ग्राहकों की लॉयल्टी हासिल करने के लिए पूरा फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर किया गया। जब ये कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में कि ऐसा कुछ लॉन्च करना है, तो हमने काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को, बहुत सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स को, और काफ़ी सारे हमने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स के साथ इसके होमवर्क किया। इसमें हमने वर्क किया कि कैसे हम एक बेस्ट कॉम्पोजिशन को डेवलप करें जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हो, जल्दी से रिज़ल्ट दिखाए और कांस्टेंट रिज़ल्ट दिखाए। फिर हमने इस बात पे फोकस किया कि उन इंग्रेडिएंट्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो, बेस्ट हो, और जो हम क्लेम करते हैं उनमें एक्चुअली उतना हो। अक्सर क्या होता है कि जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो बॉडी अब्जॉर्प्शन में लॉस्ट हो जाता है। तो हमने खास ख्याल रखा ये टेस्ट करा के कि बॉडी अब्जॉर्प्शन उतनी ही हो जितनी हम देना चाह रहे हैं बॉडी को, और वो वेस्ट ना हो। प्रोडक्ट बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन रिटेलिंग शुरू की और मार्केटिंग का लेटेस्ट टूल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हुए कम समय में कंपनी ने बाजार में पावर गमीज को पॉपुलर किया। मार्केट स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहले फोकस किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के मिलेनियल्स
ज़्यादा जागरूक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हैं एंड आई थिंक वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं, उनकी काफ़ी बात को सुनते हैं। तो हमने वही रास्ता अपनाया और हमने काफ़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपना वर्ड आउट किया। This particular hair vitamin contains biotin, and biotin is something that's supposed to make your hair quality much more healthy, and it's supposed to help you reduce hair fall. So that's one thing that I am definitely experiencing, because it's been 4 weeks plus that I'm having these particular gummies. You're supposed to have 2 gummies in a day, and I have it before sleeping. It's like a dessert for me after my dinner. Of course, you cannot tell this overnight whether it's really working for you or no. So it does take some time for you to see the difference, but I wouldn't lie, I am definitely seeing a difference. आफ्टर एक बार कि जब वो वर्ड आउट होने लग गया तो हमने काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स के साथ टाई अप किया, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ टाई अप करना शुरू किया एंड अब हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग BTL एक्टिविटीज़ में आते जा रहे हैं एंड काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है मार्केटिंग में। नवंबर 2018 में बाजार में दाखिल हुए पावर गमीज को इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग से काफी बूस्ट मिला। आज कंपनी 8 मिलियन INR के करीब सेल कर रही है और समय के साथ साथ डिमांड में तेजी बढ़ रही है। कंपनी ने जो मेहनत प्रोडक्ट बनाने और ब्रांड बिल्डिंग के लिए की थी, उसका असर ब्रांड के लॉयल्टी रेट में झलक रहा है, जो 53% है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री आज करीब $48 बिलियन की है और इतने बड़े बाजार में बन रहे मौके को कैश करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कंपनी तैयार है। हमारे पास अभी 40 वेरिएंट्स हैं फ्यूचर में जो हम धीरे धीरे करके लॉन्च करेंगे, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं इसके बाद वो फैट लॉस है। एक ऐसी कॉम्पोजिशन जो ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी बेस्ड होगी और टेस्टी गमीज के रूप में आपको धीरे धीरे फैट लॉस करने में हेल्प करेगी। अल्फा वेंचर से सीड राउंड लेकर एस्थेटिक न्यूट्रिशन की शुरुआत हुई। कंपनी ने इसी साल DSG कंज्यूमर पार्टनर से 30 बिलियन फंड जुटाया। अब सालाना 300 मिलियन सेल्स टारगेट को हासिल करने के लिए कंपनी के पास जरूरी पूंजी है, लेकिन बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अगले 1 साल में और निवेश जुटाना होगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कैसे एक छोटा स्टार्टअप ओशियाना क्लचेस तैयारी कर रहा है इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर देने की।